नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 8वीं के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के नवा पाठ कबीर की साखियाँ नामक पाठ के बारे में बात करूँगा। तो आइए चलते हैं कबीर की साखियाँ। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। दूसरा, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तीसरा, माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही। मरवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अगला, कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होई। उड़ी पड़े जब आँखी में, खड़ी दुहेली होई। अंतिम, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। या आपा को दारी दे, दया करे सब कोई। अब जो कबीर की जो साखियाँ हैं, पहले साखी का जो भावार्थ है वो इस प्रकार है। यहाँ कबीर जी कहते हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें कभी भी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत म्यान नहीं बल्कि तलवार की धार में छिपी होती है, उसी प्रकार हमें सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। दूसरा जो साखी है उसमें कबीर जी कहते हैं, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी के अपशब्दों का जवाब कभी भी अपशब्दों से मत दो, इससे वो अपशब्द बढ़ने के बजाय घटते घटते ख़त्म हो जाएंगे। अर्थात यदि हम गुस्से में किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए अपशब्द को उसका जवाब अपशब्दों में ही देंगे, तो आमने सामने अपशब्द की भरमार हो जाएंगे और ऐसे करते करते वे अधिक से अधिक बढ़ते जाएंगे। इसलिए हमें इनसे बचने के लिए यदि कोई सामने वाला अपशब्द कहते हैं तो हमें उसका जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें चुप रहना चाहिए। तो ऐसे में सामने वाला जो है वो आगे और अपशब्द नहीं कहेगा और इसी के साथ वहीं पर वह रुक जाएगा। तीसरा, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है तो फिर हाथ में माला लेकर घूमना, मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है। अगर प्रभु को पाना है तो हमें एकाग्र होकर उनकी भक्ति करनी होगी। हाथ में तो हम माला फिरते हुए और मुख में हमेशा 24 घंटे भगवान का नाम लेने पर भी यदि हमारा मन एकाग्र चित्त नहीं है, हमारा मन जो है दसों दिशाओं में इधर उधर भाग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भगवान को याद करना व्यर्थ होगा। यदि हमें भगवान को याद करना है
तो एकाग्रचित होकर, मन शांत होकर अगर हम भगवान को याद करें, भगवान की भक्ति करें, तो उसी में हम प्रभु को पा सकते हैं। अन्यथा माला फेरना और मुख में हमेशा भगवान का नाम जाप करना सभी प्रकार से व्यर्थ होगा। चौथा जो साखी है, इसमें कबीर जी कहते हैं, कबीर घास न नींदिए जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जैसे घास को छोटा समझकर हर वक्त दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर घास का एक तिनका भी आँख में चला जाए तो हमें बहुत पीड़ा होती है। यहाँ कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हर छोटी से छोटी चीज़, हर छोटे व्यक्ति को भी हमें उसका आदर करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। अंतिम है, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को दारी दे, दया करे सब कोई। इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन शांत होता है, दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि दुनिया का हर मनुष्य स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं का त्याग कर दे और वो दयालु और महान बन सकता है। यहाँ कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य है कि यदि हम किसी को तुच्छ ना समझे और हम अपने आप को ज़्यादा बलवान या शक्तिशाली ना समझकर अपने आप को शांत रखते हैं, तो कभी भी हमारा कोई शत्रु नहीं होगा। शत्रु उसी का होता है जो अधिक बलवान हो, अधिक शक्तिशाली हो, चारों तरफ जिसकी वीरता का जो बखान हो, तो उसका कोई ना कोई शत्रु या कोई ना कोई प्रतिद्वंदी अवश्य होता है। तो हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम अपने आप को अधिक से अधिक शांत रखें, ज़्यादा बाहरी दिखावा ना करें, तो हमारा शत्रु नहीं होगा और हम अपने स्वार्थ और क्रोध की भावनाओं को त्याग कर दयालु बने, तो हम हमारे मनुष्य होने का जो लक्ष्य है वो प्राप्त होगा और हम अधिक महान कहलाया जाएगा। तो इस प्रकार कबीर की साखियाँ है। इसमें कबीर की जो साखियाँ है, इसका जो महत्व है वो यह है कि वे कम शब्दों में महत्वपूर्ण बातें अपने साखियों के द्वारा कहते हैं और समाज को अधिक से अधिक ज्ञान देने का और लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं। तो आइए अब मैं इन साखियों का मणिपुरी भाषा में भावार्थ समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला साखी, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, परा रहन दो म्यान। कबीर जी ने मसीगी साखी सिदा हाइनिंगिसे मसीगी परेंग सिदा हाइनिंगिसे अतै करिसु नते, अफब मीसे कनानो करीनो अदु मयेक सेंगना ताकपनी। जाति न पूछो साधु की, साधु हाइबदी लाइनिंगबा अखोइगी बुद्धि लौसिंग यामना लैबा, ज्ञान यामना लैबा अदुगु मीसिंगदुबु साधुनी हाइना खंगनै। अदुगुम मीसिंगदुगी माकी जाति हंगनु हाइबनी। अदुगी महत्ता हाइबदी माकसे करम्बा ग्रुपतगी, करम्बा कांगलुपतगी बिलोंग तौई, मागी हौरफम कदाइदनो हाइबना चिंगबद मधु हंगबगी महत्ता पूछ लीजिए ज्ञान, मंगोंदगी मागी हैजा सिंगजबा मागी बुद्धि लौसिंगदु ओइना हंगौ। मोल
करो तरवार का परा रहन दो म्यान अखोइना थांग लेबा मतमदा थांगदुगी फजरबा कोबरदो येंगागा कोबरदुना अखोइ सिजनबा यागदौ नते थांगसिगी मगुंदुदी मागी कोबरदो नते महाकी मयागी थौबा सिजनफमदा मफम चाना सिजनबा यागदबा क्यामुक कनबगे हाइबदो मदु थांगी मगुन्नी मागी थांगदुगी कोबरदो नते हाइबदी साधुदुगी जातिदुना महाकी मिंगचत पुरकदब नते महाकी मगुंदुना महाक मयामना खंगनगदबनी अदुना कनागुंबा अमदगी अखोइना जाति हंगबगी महोत्ता महाकी बुद्धि लौसिंग महाकी ज्ञान दो ओइना अखोइना लौसनगदबनी मदुना अखोइगी अफबु ओइकनी हाइबनी कबीरदासना हाइनिंगिसे जाति न पूछो साधु की जाति हंगनु पूछ लीजिए ज्ञान अदुगी महोत्ता महागी ज्ञान दो ओइना हंगौ मोल करो तरवार का तरवार है थांग है मोल तौ मोल ममन थांगी ममन ओइना लेपु परा रहन दो म्यान अदुगा थांगदुगी म्यान है मखुम थांगी मखुम कोबरदुबु मदुगी ममन हंगुनु है मदु ममन थांगदुगी कोबरदुदी थांग दुना हेन इम्पोर्टेंट ओइ चमानना साधुगी जाति दगी माकी ज्ञान दुना हेना इम्पोर्टेंट ओइबदुना ओइबदौना थांगदुगी मखुमदगी थांगदुगी मगुंदुना हेना इम्पोर्टेंट ओइ हाइबदुनी अनीसुबदी यंगसी आवत गारी एक है उलटत होई अनेक कहा कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक कबीरदास ना हाइरिंगी आवत गारी एक है कनागुंबा मना साउदना अखोइदा मचिन थिरक तारगदी उलटत होई अनेक कहा कबीर उल्टिए नहीं उल्टिए वही एक की एक कबीरदास ना मसिदा हाइरिंगी से कनागुंबा साउदना अखोइदा मचिन थिरक तारगदी मतमदुदा मंगोंदा अखोइनासु माना मचिन थिरे हाइदुना मंगोंदा पाखुम पीबो ओइना मचिन थिगनु करीगुंबा मीना मचिन थिरे हाइदुना अखोइनासु थिबा तारगदी मीना खनबा हौरे हाइदुना अखोइनासु मखाताना खनबा तारगदी खनबदु लोइबा नाइरोय दुम मखाताना चथगनी अदुगी महत्ता कनागुंबा अमना खनबा हौरक्तना कोइगी हाइबा यादबा क्यामरो मचिन थिरक तारगदी मतमदुदा अखोइना मागी पाखुम पीदबिदा तुमिना लैबा तारगदी ममांगदा अैगी मांगदा लैरिबा नुपादुना हाइरैबदो मखाताना हाइरारोय अदुम लेपनी अदुना कबीरदासना हाइनिंगिसि कनागुंबा अमना अखोइदा खनबा हौरक मतमदा करिगुंबा हाइरक मतमदा अखोइना तानिंगदबा ओइरगदी मदुगी पाखुम पीगनु मदुगी मोत्ता अखोइ तुमिना लैथोगा मतंगदुदा मखाताना चथदनबा मदुनु खाइदगी अफाबा ओइगनी हाइबसिनी अहुम सुबा यंगसी माला तो कर में फिरे जीवी फिरे मुख माही मनवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नहीं माला तो कर में फिरे माला चटपा है कहीं अखोई लाइनिंग उरमनी खुद माला पायरगा लाई ममिंग सोंदुना मिद उछलगा ध्यान तौदुना लेबा अदु माला चटपा कवि माला तो कर में फिरे खुद माला कर खुद है कर खुद माला चली जीवी फिरे मुख माही जीवी मुख चिंदना ईश्वरबु पंदुना ईश्वर की मिंग सोंदुना लैरी मनवा तो दहु दिसी फिरे मनवा है मन पुकनिंग है दहु दिसी दहु है दस है दिसी है दिशा है माइकई है खुद माला चली चिंदना लाइबु सोली पुकनिंग दी अरेप लेते पुकनिंग दी मफम माइकई तरा थोकना कोई चेन चेंदुना अमद मुचेन मिद उछलगा सोंदा खुद माला चलगा जो चिंदा लाइगी मिंग सोलगसु पुकनिंग ददी अरेप लेतना अमद मुचेन अमगी वखन मुखन अतोप मुखन अम मुखन तौदुना लई अदुंबदुदी यह तो सुमिरन नहीं मतुदी लाइनिंग बनते हाइदनु कबीरदास नाइरी लाइनिंग बो ओरगदी केदौगनी अखोइगी वखन पुकनिंग से लाइगी खुया खादा लाइदा पुलप चंगदुना लाइबु निंगजबा मदुबु असेंबा लाइनिंग कौई मपान थोंददी अखोइना लाइनिंग उलगा
ꯃꯅꯨꯡꯊꯣꯡ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯇꯤ ꯂꯥꯏꯕꯨ ꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯀꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯕꯤꯔꯗꯥꯁꯖꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯊꯪꯗ मरीसुबा येंगसी। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। कबीरदास जी हायरी निंदा तौगनु करीबु निंदा तौनु निंदा तौब हायबदी अखोयगी हंथाना येंगबा फत्तना खनबा कनाबु फत्तना खनगनु हायरिसिदा घास अदि नापी अखोयना चटपा मतमदा नापी से अखोयगी खोंगदा अखोयना नेसनदुना चटपी अदुना नापी से अखोयगी खोंगी खुयादा अखोयना नेतुना थमी हायदुना नापी से अखोयना हंदना येंगनु। जो पाँव तली होई पाँव अदि खोंग हायबनी तली हायबदी मखादा खोंगी मखादा अखोयना नमधदुना थमी हायदुना नापी सिबु हंदना येंगनु। उड़ी पड़े जब आँखी में उड़ी उड़ना पाइबा हायबनी पायरगा पड़े चंगबा कदायदा चंगबा जब आँखी में अखोयगी मित्ता कईगुंबा पायरगा नापीगी मचेदमा करीगुंबा अखोयगी उफुन सिलकु मतम नुंसित कन्ना सिलकु मतमदा करीगुंबा कांदा अखोयगी मित्ता उफुन चंगिबा नापी मचे चंगिबा अदुम यावदबा नते यावरिबनी अदुमायना करीगुंबा नापीदुना अखोयगी खोंगी खुयादा नमजंदुना थंबा नमथादुना थंबा अदुगुंबा नापीदुना करीगुंबा मित्ता चंगिबा तारगदी खरी दुहेली होई यामना अखोयदा अवाबा करीगुंबा मित्ता पोट मचा अमा चंगी मतमदा पा मते अमा चंगी मतमदा अखोय मित थुपतुना यामना वादुना मित ngaksangang पी चेंथरी अदुमाय तौदुना ngसायगी अखोयना करिसु लेतना खल्लुबा नापीदुना करीगुंबा मित्ता चंगी तारगदी अखोय यामना वाई। मसिदा कबीरदासना हायनिंगबदी मी अमत्ता हंथना खनगनु पीई चावी नत्रगना महाकसे अमा ओइरे हायदुना अखोयना कनागुंबा अमदा हंथना खल्लोइदबनी पोचै खुदिंगमकी मतंगी मतुंगिन्ना मागी कानबम सिजनफम लई अदुना अपिकपा मी हंथना खनगनु नत्रगा महाकसे यामना अचौवनी हायदुना यामना पोंथोकनु हायदुना हायबनी कबीरदासना हायनिंगिबसी। अरोइबा मंगासुबा येंगसी। जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होई, या आपा को दाड़ी दे दया करे सब कोई। बेरी हरी येंगनबा जग में संसार सिदा बेरी कोई नहीं येंगनबा अमत्ता लैरोबा कनागिनु येंगनबा लैरोबा हाइसे जो मन शीतल होई अदुगुंबा मीसिंगी करम मीसिंगी मन पुंगनिंग शीतल हाइदि इंगदुना लैबा होई पुंगनिंग इंगदुना लैबा यामना इंगना तपना यामना अखोयगी खना चाइनबा तौदुना मयामगा तिनारगा मयामदा अखोयगी वारीगा यामना ज्ञान ताना साबा यामना फजना बिहेव तौबा मीसिंगदो अदुगुंबा मीगी संसार सिदा येंगनबा अमत्ता लैरोय। या आपा को दाड़ी दे दया करे सब कोई नत्रगना अखोयगी असावबदुबु नमथदुना मिपुंग खुदिमक्ता थौजालगी मियेंगदा येंगदुना थौजाल यामना लैबा अदुगुंबा मीसिंगदुगी जगत संसारसिदा कनासु येंगनबा लैरोय। येंगनबसे करम मतमदा लैगनी अखोयना मीना हाय अखोयना हायबसे खकचुम्मे हायबा मीना हायबना तादबा अदुदगी अइना हायबदो खक तौगदबनी हायबा अदुगुंबा वाखल्लोन लैबा अदुदगी अइना ख्वाइदगी हेले हायबा मतमदुदा अखोयगी येंगनबा मयाम थोलकनी अदुना कबीरदासना मसिदा हायनिंगिबसे अखोयना नोलुक यामना नोलुक्तुना पुक्चेल चाउना मिपुंग खुदिमक्का यामना फजना तिना तोनादुना लैबा तारगदी संसार सिदा अखोयगी येंगनबा अमत्ता लैरोय असावबा तौदबा मीगी येंगनबा मी लैरोय मीना फना सावरागसु अइना मागे सावबदुदा ममांगदसु हाइग्रे मीना सावरे हाइदे मचिन दिरे हाइदुना मदु खुमगनोन हाइरे अदुमायना तौबा तारगदी जगत संसार सिदा अखोयगी अमत्ता येंगनबा अमत्ता लैरोय हाइबनी। सुमाय तौदुना अखोयगी कबीर की साखी हासिदा यावरिबा साखी मंगा से मीनिंग खंगमनी हाइदुना थाजै। आशा करता हूँ आप सबको ये पाठ 9 कबीर की साखियाँ सबको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ही यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।